नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज सीटेट को लेकर, यूपी टेट को लेकर दोस्तों, बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर, और साथ में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 अपडेट को लेकर। तो दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है ये वीडियो, आपको बड़े ध्यान से देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी, और लाइक शेयर के साथ वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाना है। देखिए दोस्तों, सीटेट 2021-22 में जो है अभी रिवाइज्ड जो रिज़ल्ट इसका आया है, इसका सीटेट का, उसमें दोस्तों लोगों के 1-2 नंबर बड़े हैं, ठीक है ना। 1-2 नंबर बड़े हैं क्योंकि दोस्तों पहले जो इन्होंने कुछ लोगों ने क्लेम किया होगा, तो उस क्लेम को लेकर दोस्तों नंबर बड़े हैं, ठीक है ना। यानी सबके रिज़ल्ट में दोस्तों थोड़ा सा अंतर ज़रूर आया है। किसी का 1 नंबर बड़ा है, किसी का 2 बड़ा है, ठीक है। ज़्यादातर किसी के क्या बड़े हैं, किसी के नंबर दोस्तों 1 से लेके 4 नंबर तक बड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने रिज़ल्ट जो है अपना चेक नहीं किया है सीटेट का, तो आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे यूपी टेट को लेकर। देखिए यूपी टेट 2022 में अभी सुनने में आया है कि सबको दोस्तों कॉमन नंबर मिलेंगे, यानी 13 से 14 क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जिनके लिए क्लेम किया गया था, लेकिन उन क्लेम में दोस्तों 3 क्वेश्चन ऐसे पाए गए जिसके लिए सबको कॉमन मिलेंगे, यानी गलत पाए गए। इनवैलिड जो होता है ना एक तरह से, ये इनवैलिड हो गया ये। तो उन इनवैलिड क्वेश्चनों के जो आपके 3 नंबर हर कैंडिडेट को मिलने वाले हैं। तो ये एक तरह से ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है रिज़ल्ट जारी किया जाएगा दोस्तों एक और बार यूपी टेट का। ऐसा हो सकता है कि दोबारा रिज़ल्ट जारी हो, क्योंकि जब कॉमन नंबर मिलेंगे तो रिज़ल्ट भी जारी किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बीएड और बीटीसी विवाद को लेकर हम बात कर लेते हैं थोड़ा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि एनसीटी ने अपना जो हलफनामा दे दिया है कोर्ट में, ठीक है ना, और 14 जुलाई इसकी सुनवाई की डेट है। अब ऐसा उसने क्या दिया होगा दोस्तों, ऐसा उसने कोर्ट में ऐसा क्या दिया होगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कोर्ट में उसने क्या दिया है ऐसा। उसने दोस्तों पहले देखिए एनसीटी ने रूल बनाया था 2018 का, उसका रूल था कि प्राइमरी के लिए डिप्लोमा होगा और किसके लिए, जूनियर के लिए दोस्तों डिग्री होगी। ये उसने रूल बनाया था, ठीक है ना। अब उस रूल को दोस्तों उस रूल को जो दोस्तों लागू अच्छी तरह से नहीं किया गया, और इस वजह से दोस्तों आगे गड़बड़ी हुई, ठीक है ना, कुछ लोगों की मनमानियों की वजह से। वरना कोई अगर रूल जारी किया जाता है तो उसे सख्ती के साथ पालन करवाया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। कितने लोग सहमत हैं दोस्तों, आप बताइए हमें। देखिए तो बीएड और बीटीसी विवाद दोस्तों ज़्यादा ही जो उस ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि ये दोस्तों स्वयं में एक विवाद नहीं है, ये प्रीवियस भर्तियों पर भी जो हो चुकी हैं उन पर भी असर डाल रहा है, और जो आने वाली हैं उन पर भी असर डाल रहा है, ठीक है ना। अब दोस्तों एक ही नियम होना चाहिए। अब दोबारा से जो नियम है, कायदे से इतना छोटा नियम है, उसे भी पारित करने के लिए ना इतनी दिक्कतें आती हैं कि प्राइमरी एक ही नियम होना चाहिए कि प्राइमरी तक बीएड को बीटीसी को सीमित कर दिया जाए, और बीएड को बीटीसी में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी बीएड को बीटीसी में नहीं आना चाहिए, ये रूल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। इससे ज़्यादा दोस्तों कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। इतना ये दिमाग लगा रहे हैं कि इसमें बीटीसी हो या फिर इसमें बीएड हो, मतलब इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या आखिरकार। सबको पता है कि बीटीसी ओनली सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जबकि बीएड एक एजुकेशन है, ठीक है ना, बीएड एक एजुकेशन है टीचर बनने के लिए। तो यहाँ कोई पक्षपात की बात नहीं है। प्राइमरी के लिए बीटीसी होता है और बीएड डिग्री के लिए होता है, यही नियम होगा। अब देखते हैं कि एनसीटी ने क्या हलफनामा दिया है, उस नामा जारी कर दिया है। अब जो वो फैसला लेगी एनसीटी, जो उसके ज्ञापन में होगा, वही दोस्तों सब राज्यों पर लागू हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान ने बीएड को दोस्तों वैसे भी बाहर कर दिया है प्राइमरी से, ठीक है ना। और इसी के तर्ज पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सुपरटेट के सर्टिफिकेट पर रोक लगा दी थी। पंजाब में भी दोस्तों सेम यही हाल था, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हम बात कर लेते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी का दोस्तों वैसे आवेदन आपके 29 अक्टूबर से चालू होने वाले थे, लेकिन कुछ साथियों की वजह से आश्वासन दिया गया कि आपका जून में जो है आवेदन हो सकते हैं। सीटों की संख्या दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 7500 कुछ हैं, और इसमें थोड़ा बहुत ऐड हो सकता है, यानी इतनी सीटें नहीं हैं जितनी आप उम्मीद कर रहे हैं।
वैसे सरकार के पास सीटें हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अध्याचन मैंने खुद देखा था इसका, जब मैं वाराणसी में था तो वहाँ अध्याचन खूब आया था टीजीटी पीजीटी का। जब अध्याचन आया था दोस्तों तो उसमें कम से 20,000 सीटें निकली थी टोटल। अब इतनी सीटें हैं लेकिन सरकार सिर्फ इतनी सीटें दे रही है ऐसा समझ में नहीं आता। सरकार के पास सीटें हैं दोस्तों लेकिन वो देना नहीं चाहती। पर फिर भी देखते हैं कि जून के अंत तक विज्ञापन अगर आएगा तो जून के अंत तक जो है विज्ञापन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर दोस्तों ज़रूर करें। और देखिए चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो घंटी का बटन दे रखा है दोस्तों उसे भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।